जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो साथियों, इस वीडियो में हम साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि लगभग की सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। किससे है? श्वसन से है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहता है। क्या कहता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है। याद रखिएगा, दीर्घ अस्थि में। किसमें? दीर्घ अस्थि में, जो कि मानव शरीर के दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो याद रखिएगा, स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है? याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? एटीपी का निर्माण जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और याद रखिएगा, एटीपी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, तो याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इन दोनों क्वेश्चंस को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। याद रखिएगा, मैमेलिया का। चमगादड़ जो कि मैमेलिया वर्ग का प्राणी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची में खाया जाने वाला भाग है। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि लीची में जो खाया जाने वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है। याद रखिएगा, एरिल होता है। लीची में खाया जाने वाला जो भाग होता है वो एरिल होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन हैं? याद रखिएगा, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज की थी। विषाणु की खोज किसने की थी? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि विषाणु की खोज किसने की थी। याद रखिएगा, इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने जो कि विषाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। याद रखिएगा, प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा है प्रकंद है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। कौन कहलाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कहलाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो साथियों, जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं वो सभी मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये आने वाले एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पैदा होगा जब। लड़का पैदा कब होगा? जब गुणसूत्र कैसे होंगे? तो जब गुणसूत्र एक्स और वाई होंगे तब लड़का पैदा होगा। और लड़की कब पैदा होगी? एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे तो लड़की पैदा होगी। और देखिए, कैसे डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो देखिए, फीमेल में जो होता है एक्स एक्स गुणसूत्र होता है और मेल में होता है एक्स वाई गुणसूत्र। अब डिपेंड करता है, फीमेल से देखिए एक्स एक्स दोनों में से कोई एक तो आना ही आना है, लेकिन डिपेंड करता है मेल पर।
मेल से एक्स आएगा या फिर वाई आएगा। यदि एक्स एक्स आता है तो एक्स एक्स यानी कि लड़की होगी। यदि मेल से वाई आता है तो एक्स और वाई मिल करके यानी कि लड़का पैदा होगा। तो इस तरह से मेल के गुणसूत्र पे डिपेंड करता है कि लड़का पैदा होगा या फिर लड़की होगी। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने जो कि न्यूक्लियस की खोज की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? याद रखिएगा, लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। याद रखिएगा कौन है? पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो केरोटीन के कारण। किसके कारण? केरोटीन के कारण। वही पूछे भैंस के दूध में जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो केसीन के कारण। किसमें? भैंस के दूध में। तो इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब साथियों बात करते हैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि बार बार की परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आइए देखते हैं, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो भी आप आतिशबाजी करते हैं उसमें हरा रंग उत्पन्न होता है, वो किसके कारण होता है? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, आतिशबाजी में जो हरा रंग की उपस्थिति होती है वो किसके कारण होती है? बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दियासलाई में प्रयुक्त होता है। दियासलाई में आप सभी देखे होंगे ऊपर ऐसे मसाला लगा होता है, वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, लाल फास्फोरस होता है। दियासलाई में जो ऊपर प्रयुक्त होता है वो लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। हैबर विधि से जो अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है उसमें जो उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? याद रखिएगा, लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण जो कि किसके द्वारा किया जाता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरीन द्वारा। जल का शुद्धिकरण जो कि क्लोरीन के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, कहाँ पे स्थित है? पूना में। कहाँ पे स्थित है? पूना में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? याद रखिएगा, वाष्पीकरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? वाष्पीकरण विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होती है? याद रखिएगा, 46%। कितना? 46%। और साथ ही में एक पॉइंट और याद रखिएगा, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CuNH2। फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है? तो NH2CuNH2, ये यूरिया का आपका फार्मूला हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शुद्धतम जल है। सबसे शुद्धतम जल किसका होता है? याद रखिएगा, वर्षा का। सबसे शुद्धतम जल जो है कि वर्षा का होता है। और यह भी याद रखिएगा, सबसे शुद्धतम जल जो होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे शुद्धतम जल जो है कि वर्षा का होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा
सबसे अधिक होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? याद रखिएगा, ढलवा लोहे में। ढलवा लोहे में जो है कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं? याद रखिएगा 238। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 238। यदि क्वेश्चन पूछे हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसको 100% आप लर्न करके जाइएगा कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण। किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आई होप आप सभी लोग को पता होगा कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? याद रखिएगा, जीवाश्म की आयु का। किसका? जीवाश्म की आयु का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। जो सोडियम धातु होता है उसको किसमें डुबाकर रखा जाता है? याद रखिएगा, केरोसिन में। किसमें? सोडियम धातु को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरकरी को जो कि किस धातु के पात्र में रखा जाता है? याद रखिएगा, लोहे में। किसमें? लोहे धातु के पात्र में जो कि मरकरी को रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? साथियों, आई होप आप सभी लोग सिगरेट लाइटर देखे होंगे जो कि इस तरीके से होता है। इसमें जो है कि कौन सी गैस भरी होती है? याद रखिएगा, ब्यूटेन। कौन सी गैस? ब्यूटेन गैस भरी होती है। आइए साथियों, अब फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। क्या है? पारसेक। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता को नापने वाला यंत्र है। जो वायुमंडल की आर्द्रता है उसको नापने वाला यंत्र कौन सा है? याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर। कौन सा यंत्र है? हाइग्रोमीटर। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये कई बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी जो है कि किसके नियम पर आधारित है? तो याद रखिएगा, जो पनडुब्बी होती है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। याद रखिएगा। ई बराबर एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित किया गया था। ई बराबर एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा ई बराबर एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? याद रखिएगा, चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर आधारित होता है ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो याद रखिएगा, बैंगनी कलर का जो अपवर्तनांक होता है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। कौन बदलता है? सौर सेल। कौन बदलता है? सौर सेल। और बात करें डायनेमो की, तो याद रखिएगा, ये जो है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और बात करें विद्युत सेल की, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इन तीनों को याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? याद रखिएगा, एंडरसन ने। एंडरसन ने जो कि पॉजिट्रॉन की खोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा? याद रखिएगा, अपरिवर्तित रहेगा। यदि एक झूले पर एक व्यक्ति के साथ दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो साथियों, ये रहे आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार की परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।